बालों में सफेद सफेद से डैंड्रफ पड़ जाते हैं और जितना ही हम इनको खुजाते हैं ये हमारे शोल्डर्स पर और कपड़ों पर गिरते हैं। और सर्दियों के सीजन में अक्सर ऐसा हो जाता है और ये खत्म होने का तो नाम नहीं लेते। और हद तो तब हो जाती है जब ये हमारी दाढ़ी और आईब्रोज यहाँ तक ही फैल जाते हैं। और अगर ये लंबे समय तक हमारे साथ बने रहें तो ये ही धीरे धीरे हेयर फॉल का कारण बनते हैं, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से रूट्स जो बालों की होती हैं कमजोर हो जाती हैं और वहां से निकल जाती हैं। और एक प्रकार का डैंड्रफ होता है जो सीधे तौर पर स्काल्प पर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसको खुजाते हैं वहां पर इचिंग होती है, फिर वहां पर गीला गीला डैंड्रफ आपको यानी कि लेयर बाय लेयर परत उसकी निकलती है। और ये अक्सर जब होता है जब हमारे स्काल्प में मौजूद ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा ऑयल का सेक्रेशन यानी कि बहुत अधिक मात्रा में तेल निकालने लगते हैं। तो आज हम इन दोनों ही तरह के डैंड्रफ की लोकल एप्लीकेशन और कुछ इंटरनल मेडिसिन की बात करने वाले हैं। डैंड्रफ कहने में तो बड़ा आसान सा शब्द है और दिखने में भी बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता है, या कहें कि पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, ये हो सकता है कि मौसम के अनुसार कुछ कम ज्यादा हो जाए, यानी कि गर्मियों में कम हो जाता है, सर्दियों में फिर से ये पनप जाता है। और जो भी कोई इस डैंड्रफ का परमानेंट इलाज किसी मेडिसिन या ऑयल में ढूंढ रहे हैं या सिर्फ एक बार यूज करने से वो ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ता है। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप इन सभी सही जानकारियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज हम जिस फॉर्मूले की बात करने वाले हैं ये एक प्रकार का लोकल एप्लीकेशन है, यानी आपको इसके बालों पर लगाना है और ये एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करता है। और जब धीरे धीरे डैंड्रफ की वजह से बाल गिरने लगते हैं और हमारे फॉलिकल्स बंद होने लगते हैं तो उसे भी रीओपन करने का यानी कि एक यंग स्टेज में इसे रीओपन करने का चांस लिया जा सकता है। उसके बारे में मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा वो वीडियो के लास्ट में। तो हमारे जो 3 बेस इंग्रेडिएंट हैं उनमें सबसे पहला है आंवला यानी कि अमल की। सूखे आंवले को आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है। और फिर वही जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। शिकाकाई ये भी हमारे बालों के लिए काफी अच्छा रहता है, एक तरह की क्लीनिंग एजेंट होती है और इसको भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेना है ड्राई फॉर्म में। और वहीं फिर जो तीसरा है वो है रीठा। रीठा का प्रयोग अक्सर फोम, लेदर या झाग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आपको दुगनी मात्रा में कर ले तो अच्छा है, क्योंकि जितना इसका प्रयोग होगा उतना ही लेदर या झाग अच्छा बनेगा, पानी को सॉफ्ट करेगा और आपके बालों की धुलाई अच्छे से करेगा। तो इसको आपको 200 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन तीनों ही ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से कूट करके तैयार कर लेना है। अगर आप इसे बनाया चाहते हैं तो वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ताजी औषधियां लेकर के तैयार करना, इससे आपका अनुभव भी बढ़ता है और क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है। ध्यान रहे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, क्योंकि आपको इसके इंटरनली कंज्यूम नहीं करना है, इसको उबाल करके इसका प्रयोग करना है। तो बिल्कुल बारीक ना हो तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं, थोड़ा मोटा मोटा रह जाए तो भी अच्छा है। अब आता है नंबर, इसमें 3 ऐसी चीजें मिलानी है जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करती है। तो सबसे पहला आता है हल्दी। हल्दी यानी कि हल्दी का जो पाउडर है उसको आपको 20 ग्राम की मात्रा में इसके अंदर डालना है। फिर वही जो सेकंड चीज आती है वो है नीम। नीम की पत्तियों का जो सूखा पाउडर है वो भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, या पत्तियां भी आप लेकर के उसका बना सकते हैं। उस तरह से उसको भी आपको 20 ग्राम की मात्रा में इसमें डालना है। और फिर जो तीसरी चीज है वो है गिलोय। उसे आप 30 से 40 ग्राम की मात्रा में गिलोय का जो पाउडर है, सूखा पाउडर, तो वो आप इसमें मिला सकते हैं। अब इन सभी सामग्रियों को मिक्स करके अच्छे से किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख ले। अब इसके जो प्रयोग करने की विधि है उसके अंदर आपको लेना है लोहे के बर्तन या लोहे की कढ़ाई। उसमें लेना है 400 ml पानी और 1 चम्मच इस पाउडर को लेना है। कि एक व्यक्ति के लिए प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आप जितने भी व्यक्ति हैं उसके लिए कर सकते हैं। फिर पानी उबलते उबलते जब 50 से 100 ml के बीच में रह जाए फिर उसे ठंडा हो जाने देना है और अच्छे से एक बार इसे मसल लेना है, जो भी ये मटेरियल है आपके पास पानी के अंदर उबला हुआ। फिर उसके बाद इसे छान करके गिलास में ले लेना है। आप इसे बालों में अप्लाई करने से पहले अच्छे से इसका लेदर बना सकते हैं, यानी कि 2 मग लेकर के आप एक दूसरे में जैसे दूध को फेंटा जाता है ठीक ऐसे इसको फेंटते फेंटते आप इसकी बहुत अच्छी झाग बना सकते हैं। फिर उसके बाद पहले उसके जो पानी को आपको बालों पर लगाना है, फिर उसके बाद इस झाग का यूज करना है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अपने बालों पर लगा के रखते हैं, फिर सादे पानी से आप इसे धो सकते हैं। ये फॉर्मूला दोनों ही तरह के यानी कि सूखे और गीले दोनों ही डैंड्रफ में काम आने वाला है। अब बात करते हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और धीरे धीरे टूटने लगते हैं, तो बालों की फॉलिकल्स को वापस खोलने के लिए, रीग्रो कराने के लिए और साथ ही साथ डैंड्रफ को और ड्राइनेस को वहां से हटाने के लिए एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वो इस क्लीनिंग एजेंट से पहले यूज करना है।
आपको लेना है 100 ml के आसपास तिल का तेल और उसमें 5 से 10 दाने काली मिर्च को अच्छे से कूट करके पाउडर बना करके उसमें रख लेना और किसी कांच के कंटेनर में बंद करके, अगर धूप होती है आपके यहाँ तो 7 से 10 दिनों तक उसको धूप में रख लें, अच्छे से वो पक जाएगा। या अगर आप में बिल्कुल धूप नहीं होती आपके इलाके में तो आप इसको थोड़ा उबाल करके तैयार कर सकते हैं। अब इस तेल को यदि आपके ड्राई बाल हैं, बिल्कुल ही ड्राई है, ऑयल बिल्कुल नहीं निकलता बालों में से, तो रात्रि में सोते समय अपने स्काल्प पे अच्छे से लगा लेना है, खूब अच्छे से मसाज करनी है और सुबह फिर उसी शैम्पू से जो मैंने बतलाया उससे धो लेना है। अगर बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है तो शैम्पू लगाने के मात्र 1 घंटा पहले आपको इसे अप्लाई करना है। 1 घंटे तक इसे रहने देना है और फिर उसके बाद उसी शैम्पू से, जो आंवला, रेखा, शिकाकाई, नीम, हल्दी और गिलोय से बना शैम्पू है, उससे धो लेना है। और ऐसा आपको तकरीबन 2 से 3 महीने तक लगातार करना है। लगातार करने से ये आपको जल्दी ही समस्या से छुटकारा देगा। अगर आप लगातार नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो हफ्ते में 3 दिन तो आपको अवश्य करना है। अब जिन लोगों के बालों में से लगातार ऑयल निकलता रहता है वो इंटरनली एक औषधि ले सकते हैं, यानी कि खाने के तौर पे। तो 1 चम्मच गिलोय का पाउडर मॉर्निंग के समय में थोड़े से गर्म जल के साथ तकरीबन 15 से 20 दिन आप इसका यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये जो बराबर तेल निकलने की समस्या है, ग्लैंड्स एकदम से एक्टिव हैं ऑयल वाले, इनको ये शांत करेगा। और फिर नंबर आता है अच्छी लाइफस्टाइल, योग, एक्सरसाइज, साथ ही साथ अपने खान पान में बदलाव करने का। इन सभी के बारे में डिटेल जानकारियां आपको आगे मिलती रहेंगी कि बालों का ध्यान रखते समय क्या क्या दिनचर्या हमें पालन करना चाहिए और बहुत सी औषधियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बटन। आज के लिए इतने सारे, प्रणाम।